हेलो प्यारे बच्चों, मैं विराम फिजिक्स की क्लास 10 10 वाले बच्चों का और 12 वाले बच्चों दोनों बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ। क्यों करता हूँ? इसका कारण है प्यारे बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन। क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, 12 के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। यह कहें, सीधा कहें तो क्लास 10th में ये कोर्स, 10 में भी ये कोर्स है, 12 में वॉल्यूम 2 में है। क्लियर? अच्छी बात है। यह बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर एक यूनिट पर अच्छी पकड़ हो, जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्शन आप है, प्रकाश का अपवर्तन पर ही आपको पकड़ हो, तो आपको किसी भी कंडीशन में एक फुल क्वेश्चन मिलेगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर एक पूरा क्वेश्चन आता है। अगर हाई स्कूल का बोर्ड के एग्जाम में जा रहे हैं, इस पर एक प्रॉब्लम निश्चित आएगा कंपटीशन में। और इंटर के हैं तो निश्चित रूप से एक बहुविकल्पी, एक मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम आते हैं। आइए मौलिक रूप से, इनिशियली रूप से आपको हम प्रकाश का अपवर्तन क्या है, छोटी छोटी बातों पर चर्चा करता हूँ, फिर बड़े लेवल पर स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्यारे बच्चों, प्रकाश क्या है इसके बारे में आप जानते हो? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो मानव की दृश्य संवेदना को प्रभावित करती है, जिससे कारण वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य परिसर भी जानते हो? ओके बेटा। प्रकाश की चाल जानते हो? अच्छी बात है। अब इस पर हम चर्चा करते हैं। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। मतलब एक होमोजीनियस माध्यम में जो होगी सदैव वही होगी। होमोजीनियस माने समांगी माध्यम। समांगी माध्यम का मतलब वह माध्यम जो एक ही प्रकार के अणुओं से बना हो, उसमें अन्य प्रकार के कण ना हो, सिर्फ एक ही। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में, डिफरेंस मीडियम में डिफरेंट होती है। दूसरा है, एक और टर्म आप सीखे, और प्रकाश की सर्वाधिक चाल पता है आपको प्यारे बच्चों? कहाँ होती है? वैक्यूम में, निर्वात में। कितनी होती है? इसको सी से लिखते हैं। प्रकाश की चाल कितना कहा? निर्वात में। निर्वात में ध्यान रखिएगा, इसको सी से लिखते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसे तकिया कलाम की तरह याद रखिएगा। लेकिन भिन्न भिन्न माध्यमों में, विभिन्न निर्वात में सर्वाधिक होती है। अब आपको समझाते हैं रेयर मीडियम। रेयर मीडियम मतलब विरल माध्यम क्या है और सघन माध्यम क्या है, इसके ढंग से पहले रेयर मीडियम समझाते हैं। दो माध्यम के लिए होगा रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। हमेशा सापेक्ष का रिलेटिव होता है, सिंगल नहीं। दो माध्यमों में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, दो माध्यमों में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो एक की तुलना में दूसरे में अधिक होती है, उसे कौन माध्यम कहते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम के साथ। और जिस सघन माध्यम क्या होगा? वह माध्यम माने जिस माध्यम प्रकाश की चाल, दो माध्यम जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो, कम होती है, नहीं, उसे डेंसर मीडियम कहते हैं। एक दैनिक जीवन में एग्जाम्पल बताते हैं। मम्मी पापा हैं, वेरी गुड। दोनों में विचार करिए, माँ सघन होगी कि पापा? तो निष्कर्ष आया, माँ का दिल कोमल होता है, वो उसको हर चीज, हम लोग माँ से ज्यादा अपनी बात को शेयर करते हैं। इसका मतलब माँ एक प्रकार का विरल माध्यम है। पापा मारेंगे, कायदे से पढ़ो, हरदम पापा से हम लोग डरते रहते हैं। इसका मतलब है दो माध्यमों में माँ विरल माध्यम होगी, क्योंकि हम लोग माँ से ज्यादा बात करते हैं, और पापा से हाँ पापा, हाँ मार्केट गए, हाँ
फिजिक्स पढ़े? हाँ पापा फिजिक्स पढ़ ली। केमिस्ट्री पढ़े? हाँ पापा। आता है? हाँ पापा। लेकिन माँ तो भाई आप माँ को चिढ़ा भी देते हैं कभी कभी, कुछ बच्चे होते हैं। अच्छा एक एग्जाम्पल और बताएं आपको कि जब हम नानी के घर जाते हैं, जाते ही नानी का माने बहुत प्यारा घर होता है, हम लोगों की चाल बढ़ जाती है, पहुंचते ही आम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं और नानी के पास शिकायत आ जाती है। लेकिन वहीं किसी अनजान जगह जाइए तो ऐसे चलते हो जैसे लगता है कि आपकी चाल, अरे बहुत मारी, बहुत पीटत है, तो वहां आपकी चाल क्या जाएगी? कम हो जाएगी। समझ? देखना पड़ेगा जिस माध्यम में आपकी चाल कम हो जाए। जैसे नए जगह जाइए, एकदम लग रहा है एकदम भोले बाबा है, और कुछ माध्यम ऐसे होते वहां तक तुरंत नाचने लगते हो, कूदने लगते हो, तो वहां चाल आपकी बढ़ गई, तो विरल माध्यम है। अब तो समझ में आ गया बेटा? हाँ, बहुत ये नेचुरल एग्जाम्पल देकर आगे हम बढ़े हैं, तो आपको समझ में आ गया कि वह माध्यम, दो माध्यमों में जिसमें चाल अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विरल माध्यम। जिसमें चाल कम होती है उसे सघन माध्यम। दूसरा कहिए, विरल माध्यम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, इसकी डेंसिटी कम होती है। इसकी क्या होती है? श्रेयम सिंह, मेरी बात आप समझ रहे हो, गौरव शुक्ला भी समझ रहे हो, श्रेया सिंह भी समझ रही हैं, श्रेयांशी सिंह भी समझ रही हैं। वेरी गुड। तो यह इसका मतलब इनकी डेंसिटी कम होती है और इनमें इसकी डेंसिटी अधिक, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अधिक होते हैं। ओके प्यारे बच्चों, राजा भैया अगर कहते हैं अगर इस माध्यम में विरल माध्यम प्रकाश मान जैसे 2 है, अच्छी बात है, ये तो क्लियर कर दिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, जब अब आइए तो 2-3 स्टेप क्लियर हो गए। अब आपको हम परिभाषा क्लियर करते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, क्लियर कट? अच्छा, तो आप जानते हैं प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। निश्चित रूप से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी चाल बदलेगी। चाल या तो अधिक हो सकती है या चाल कम हो सकती है। इसका मतलब वो अपने मार्ग से विचलित होगा। जैसे आप मेरे माध्यम में हैं तो आपका विचलन है पॉलिटेक्निक इंजीनियर बनना, हाई स्कूल वाले बच्चे, और जो इंटर के बच्चे हैं वर्तमान का जो उनका टारगेट है जेईई मेंस क्वालिफाई, नीट क्वालिफाई करना, या यह ना हो तो मन में इतना तो जरूर होगा कि यूपी बोर्ड को टॉप करना है, इतना तो होगा। तो जो हमारे माध्यम में आप अपने पथ से बदले हो, अपने मार्ग से हट गए हो, वह मार्ग है टॉप करना, 90+ नंबर। क्यों बेटा श्रेया? मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करोगे। श्रेयांशी भी ऐसा करेंगे, गौरव भी ऐसा करेंगे, अंकित विश्वकर्मा ऐसा करेंगे, आयुष चक्रवाल भी ऐसा करेंगे, सौरभ भी ऐसा करेंगे, कौशल सेठ भी करेंगे। ओके, ये हो गया। तो निश्चित रूप से जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, चाल तो बदलेगी, चाल बदलेगी तो अपने मार्ग से हटेंगी। ठीक है? तो आइए कम शब्दों में बताते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस आश्चर्यचकित घटना को या इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। आइए प्यारे बच्चों, हम एक चीज समझाते हैं। आप देखिए यहाँ से, यह आपको पता है यह आपतित किरण है, एक किरण गिरी है यहाँ पर, जहाँ गिरती है तो इसे कहते हैं आपतन बिंदु, दूसरे माध्यम में गई है, जाना इसको चाहिए सीधा लखनऊ, लेकिन चली आई बनारस। इसका मतलब इसको जाना चाहिए ऐसे, तो ये अभियान को झुक गए, तो इसका मतलब यहाँ चाल क्या हो गई? कम हो गई। यहाँ देखिए जाना था मिर्जापुर, पहुंच गए जौनपुर। मतलब इसका कहने मतलब आज जाना इसका रूट यह है, लेकिन यह दूर चला गया, अविलंब से दूर चली गई, इसका मतलब इसमें चाल बढ़ गई। तो प्यारे बच्चों, यह किरण आरेख देखकर आधी समस्या सॉल्व हो जाएगी। यहाँ अविलंब की ओर आ गई, टूवर्ड नॉर्मल हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया।
तो आपको ये बात समझ में आ गई। निश्चित रूप से अवलंब को जुड़ गई, चाल कम हो गई, चाल कम हो गई तो ये कौन माध्यम होगा? सघन माध्यम होगा। बहुत बढ़िया। ये क्या होगा? विरल माध्यम। क्लियर कट। यहाँ देखिए, यहाँ चाल बढ़ गई, नानी घर पहुंच गए, इसका मतलब क्या हुआ? चाल बढ़ गई। क्यों? अवलंब से दूर ही पकड़ है। यही चौराहा है, इसी चौराहा से मालूम होगा। चौराहा क्या है? कहां से डिसाइड करेंगे? यही आपकी सीमा है, यही आपका रेफरेंस पॉइंट है। कौन? नॉर्मल से ही पता करेंगे चाल बढ़ रही है दूसरे माध्यम की। चाल क्या फार्मूला है? क्या है? चौराहा है, पकड़ मार गया। आ गया भाई मैंग पांडे। किशन निषाद, आपको भी समझ में आ गया। अमन प्रजापति, अर्थ कसेरा, सब बच्चे हमारे जो है समझ में आ गए। इसी को रेफरेंस पॉइंट ऑफ रेफरेंस इसी माना जाता है। अवलंब से दूर जा रहा है दूसरे माध्यम से, चाल बढ़ गई। अवलंब से पास आ, चाल घट गई। इसका मतलब ये हो गया विरल माध्यम प्यारे बच्चों, क्योंकि चाल बढ़ गई। कैसे पकड़ में आएगा? फिगर देख के बोर्ड में कैसे जवाब देंगे? अपने आप आज के बाद आपको कंसेप्ट इतना टॉप क्लियर हो गया। इसका मतलब हो गया जब प्रकाश कहाँ जा रहा है, यहाँ के जो विरल से सघन जाएगा, अवलंब को झुक जाएगा। जब सघन से विरल अवलंब से दूर जाएगा। मुझे विश्वास हो गया कि ये जो कंसेप्ट है लेक्चर 1, आज का बेटा लेक्चर, इस चैप्टर में लेक्चर 1 आपको बहुत अच्छी तरह में आ गया। इसका नोट बना लीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।